हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको कक्षा 8 के हिंदी बसंत भाग 3 पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, कक्षा 8 का पाठ 17 जिसका नाम है बाज और सांप और इसके लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। तो फ्रेंड, आज हम इसके आपको प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको इसके व्याख्या समझा चुके हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है कि लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और नायकों द्वारा भी कही जा सकती थी? आपस में चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ फ्रेंड कि हमारे लेखक ने इस कहानी में बाज और सांप को ही क्यों चुना? और भी और इसमें पात्र हो सकते थे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। तो उत्तर है कि लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को इसलिए चुना क्योंकि दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत होता है, एकदम दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं जो निम्नलिखित है। तो पहला कारण देखिए इसमें कि एक तरफ बाज, ठीक है, एक तरफ बाज अत्यंत तेज गति से उड़ने वाला प्राणी है, तो वही सांप धीरे धीरे सरकने वाला प्राणी है। इसलिए लेखक ने इन दोनों पात्रों को इस कहानी का नायक या पात्र बनाया है। आ रहा समझ फ्रेंड? तो यहाँ पर बाज तेज गति से आसमान में उड़ना पसंद करता है और जो सांप है वो धीरे धीरे सरक कर चलना पसंद करता है। आ रहा समझ में? इसलिए हमारे लेखक ने ये दोनों पात्र को चुना है। दूसरा देखिए अगला है कि एक को जहां आकाश की स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, वहीं दूसरे को दुर्गंध युक्त गुफा ही सुखद लगती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? तो दूसरा पॉइंट ये है कि एक तरफ बाज को आकाश में उड़ना बहुत पसंद है, आकाश की स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, और वहीं दूसरी तरफ सांप को क्या है? तो सांप को दुर्गंध युक्त गुफा ही अच्छी लगती है। आ रहा समझ में? इसलिए हमारे लेखक ने इन दोनों को चुना है। अगला देखिए इसमें कि बाज जहां साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है, वहीं सांप के पास ऐसा कोई गुण नहीं है। तो हमारे लेखक कहते हैं कि बाज जहां एक तरफ साहस और वीरता से परिपूर्ण है, वहीं सांप के पास ऐसा कोई गुण नहीं होता है। सांप वीर नहीं होता, सांप साहसी नहीं होता, वह तो डरपोक होता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर शिकारी पक्षी बाज अपने सामने आए खतरों की परवाह नहीं करता, भले ही उसकी जान चली जाए। जो शिकारी पक्षी होता है बाज, यह खतरों से कभी डरता नहीं है, भले ही उसके लिए उसकी जान चली जाए। आ रहा समझ में? किंतु सांप को क्या होता है? तो सांप को अपनी जान बचाने की चिंता हमेशा लगी रहती है। सांप डरपोक होता है, सांप हमेशा अपनी जान बचाने के लिए छुपा रहता है। आ रहा समझ में? सांप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बिल में छुपा हुआ रहता है। आ रहा समझ में? तो इसलिए हमारे लेखक ने इन दोनों पात्रों को इस कहानी में चुना था। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या है? तो बाज घायल हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं की। आ रहा समझ में? उसने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैंने जितना भी जीवन जिया है स्वतंत्रतापूर्ण जिया है, मैंने अपना जीवन साहसपूर्ण जिया है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या होता है। तो उत्तर है कि घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाज उन्मुक्त गगन में उड़ने वाला स्वतंत्र प्रिय पक्षी है। आ रहा समझ में? तो बाज बिल्कुल मुक्त रूप से आकाश में, आसमान में उड़ने वाला पक्षी है, स्वतंत्रता पूर्वक रहने वाला पक्षी है। आ रहा समझ में? इसको स्वतंत्रता प्रिय होती है, किसी की गुलामी पसंद नहीं होती। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है कि बाज ने अपने मजबूत पंखों से गगन के विस्तार को भी जी भरकर नाप लिया था। आ रहा समझ में? तो बाज अपने मजबूत पंखों के माध्यम से आसमान में कई जगह तक उड़ चुका था और उसने गगन मतलब आकाश के विस्तार को भी नाप लिया था कि आकाश कितना बड़ा होता है। आ रहा समझ में? अब ये अंदाजा तो सांप को नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला है कि बाज ने अपनी जिंदगी का हर सुख भोग लिया था। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बाज कहता है
कि बाज ने अपनी ज़िंदगी के सारे सुख भोग लिया था। इसके बाद फिर उसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। तो बाज अपने जीवन में सारे सुख को भोग चुका था, इसलिए बाज को अपनी ज़िंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। तो इसीलिए फ्रेंड, आपको भी अपने जीवन में कैसे जीवन जीना है, तो साहसपूर्ण जीवन जीना है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना है, और जो कार्य करने के हम एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। कभी भी अपनी हिम्मत कमज़ोर नहीं करना चाहिए। आ रहा समझ में? क्योंकि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो संकट तो आते ही हैं, समस्याएं तो आती ही है, परंतु इन समस्याओं से निपटते हुए हमें कार्य को करना होता है। आ रहा समझ में? जैसे जो साहसी बाज था, बहादुर बाज था, घायल हो गया था, परंतु उसने उड़ना बंद नहीं किया था। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही हमें भी लगातार प्रयास करते रहना है। जब तक हमें सफलता प्राप्त न हो तब तक हमें अपने कार्य में कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। आ रहा समझ में? तो ये है प्रश्न दूसरा कि बाज घायल हो गया था परंतु उसने उड़ना नहीं बंद किया, अंत में फिर भी वह उड़ना चाहता था। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, जिंदगी भर आकाश में उड़ने वाला बाज घायल होने के बाद भी आकाश में उड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आकाश की स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय थी। आ रहा समझ में? बाज घायल हो जाता है लेकिन इसके बाद भी आखिरी में या अंत में उड़ना चाहता था। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि उसे स्वतंत्रता प्रिय है, उसे किसी की गुलामी करना पसंद नहीं है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि उसने अभी भी ज़िंदगी से हार नहीं मानी थी, और बाज ने कभी अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी थी, इसलिए वह उड़ना चाहता था। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है कि वह अत्यंत साहसी है, उसे अपनी मौत से जरा भी डर नहीं लगता था। आ रहा समझ में? तो बाज कैसा प्राणी था? तो बाज एक साहसी प्राणी था, साहसी पक्षी था, उसे अपनी मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। आ रहा समझ में? जबकि सांप क्या होता है? सांप मरने से बहुत डरता है, उसको अपनी मौत से बहुत डरता है, बहुत डर लगता है, इसलिए वो भागने लगता है तुरंत। आ रहा समझ में? तो हमको भी हमारे जीवन में साहसपूर्ण जीवन जीना है, साहसी बनकर जीवन जीना है, एक डरपोक की तरह जीवन नहीं जीना है फ्रेंड। आ रहा समझ में? हमको बाज की तरह साहसी रहना चाहिए, हमें अपने कार्यों में हमेशा वीरतापूर्ण कार्य करना चाहिए। आ रहा समझ में? हमें अपने कार्यों में हमेशा लगाव रखना चाहिए, और लगातार हमें प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें अगला है प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। यह है प्रश्न चौथा। ठीक है, तो इसका अर्थ समझे आप लोग। तो इसका अर्थ है कि सांप उड़ने की इच्छा क्यों रख रहा था। पहले तो क्या कह रहा था? पहले सांप कह रहा था कि उड़ना तो मूर्खता है, लेकिन फिर बाद में वही उड़ने की कोशिश करने लगा। तो ऐसा क्यों था? तो इसका कारण जानते हैं। देखिए, तो सांप उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आकाश में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिससे आकर्षित होकर बाज घायल होकर भी उड़ने को विवश हो गया था। आ रहा समझ में? तो सांप यह सोच रहा था कि आकाश में ऐसा कौन सा आकर्षण है, आकाश में ऐसा क्या रखा है कि बाज घायल हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उड़ने के लिए वह मजबूर हो गया था। आ रहा समझ में? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि वह आकाश में छिपे खजाने का रहस्य जानना चाहता था। सांप यह जानना चाहता था कि आकाश में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, ऐसा कौन सा आकर्षण है, ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ है आकाश में, जिसके लिए बाज उड़ने के लिए मजबूर हुआ था। आ रहा समझ में? फिर है तीसरा पॉइंट कि वह भी आकाश में उड़ने का स्वाद चखना चाहता था। सांप भी चाहता था कि मैं भी एक बार आकाश में उड़ूँ, तो उड़ने के बाद देखते हैं उसमें मिलता क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि बाज की मृत्यु के बाद उसके मतलब सांप के मन का चैन खो गया था और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। तो जब बाज मर गया, बाज की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद सांप का मन बेचैन होने लगा आकाश में उड़ने के लिए, और आकाश में उड़ने के लिए सांप की जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। ठीक है फ्रेंड,
इसलिए सांप आकाश में या आसमान में उड़ना चाहता था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। ठीक है, ये प्रश्न पांचवा फ्रेंड। तो बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था, तो जानते हैं इसका उत्तर क्या है। तो देखिए इसमें कि सागर की उठती गिरती चट्टानों से टकराने वाली लहरें आजीवन किनारों से चट्टानों से टकराकर स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करती प्रतीत होती है। आ रहा समझ में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो सागर में जो लहरें उठती हैं और ये लहरें उठकर किससे जाकर टकराती हैं, चट्टानों से जाकर ये लहरें टकराती है। और हमेशा बस लहरों का यही काम होता है कि उठना और जाकर चट्टानों से टकरा जाना, फिर टकरा कर वापस आना और फिर उठकर वापस आना। बस यही कार्य चट्टानों का, इसका लहरों का चलता है, यही कार्य लहरें करती रहती हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर लगातार ये चट्टानें ऐसे संघर्ष करती हुई हमें प्रतीत होती है। ऐसे ही व्यक्ति को भी अपने जीवन में लगातार संघर्ष करना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आ रहा समझ में, क्योंकि व्यक्ति कोशिश करेगा तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन कोशिश करेगा ही नहीं तो सफलता मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें। तो लहरें साहसी एवं निडर हैं और बाज शत्रुओं से लड़ते हुए घायल हो गया था। तो यहाँ पर लहरें कैसी हैं, साहसी हैं और निडर है। लहरों को किसी का डर नहीं होता, आ रहा समझ में। और लहरें साहसपूर्ण तरीके से हमेशा चट्टानों से जाकर टकराती रहती हैं, जबकि चट्टान तो कितनी कठोर होती है, आ रहा समझ में। लेकिन फिर भी लहरें डरती नहीं है, साहसपूर्ण तरीके से चट्टानों से लगातार टकराती रहती है, आ रहा समझ में। ऐसे अपन देखते हैं कि जो बाज होता है, तो बाज शत्रुओं से लड़ते हुए घायल हो गया था, परंतु उसने स्वतंत्रता का मोह नहीं छोड़ा था, आ रहा समझ में। तो बाज अपने शत्रुओं से लड़ा और लड़ने के बाद में वह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसके मन में जो स्वतंत्रता का भाव था, वह स्वतंत्रता का भाव समाप्त नहीं हुआ था, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ने की कोशिश के लिए निकल पड़ा था। तो जब हम देखते हैं कि जब बाज घायल हो गया था, लेकिन घायल होने के बाद भी वह स्वतंत्रता का भाव खत्म नहीं किया उसने, फिर भी उसके मन में ऐसा भाव रहा कि मैं तो स्वतंत्र जीवन ही जीना पसंद करता हूँ। इसके बाद फिर वह अपने प्राणों को हथेली पर रखकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर एक बार फिर से आसमान में उड़ने के लिए निकल पड़ा था, आ रहा समझ में। और यही कारण है कि लहरों ने बाज के लिए गीत गाया था। लहरों ने देखा कि यार सांप, ये बाज बहुत ही साहसी है, यह बहुत बड़ा वीर है, इतना घायल होने के बावजूद भी उड़ने की कोशिश बंद नहीं कर रहा है। तो इसी के इस साहसपूर्ण व्यवहार को देखकर, इसी साहसपूर्ण भाव को देखकर इन लहरों ने बाज के लिए गीत गाया था। तो ऐसे फ्रेंड हमको भी हमारे जीवन में साहसपूर्ण तरीके से संघर्ष करना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो लगातार कोशिश करता रहता है, आ रहा समझ में। और जो कोशिश कभी करता ही नहीं, तो ये तो डरपोक लोगों की पहचान होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आता है प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। जब बाज घायल हो जाता था या बाज घायल हो गया था, तो उस समय सांप ने बाज को देखा कि यार बाज घायल हो चुका है, तो इस घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। तो घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि अब सांप को बाज से डरने की आवश्यकता नहीं थी। जब सांप ने देखा बाज को कि बाज तो घायल हो चुका है, तो सांप के मन में जो भय था बाज के लिए, वह भय सांप के मन में खत्म हो गया था। अब सांप बाज से नहीं डर रहा था, क्योंकि सांप समझ चुका था कि बाज घायल हो चुका है और अब मुझे किसी तरह का कोई नुकसान यह नहीं पहुंचा सकता, इसलिए सांप खुश हो रहा था। दूसरा पॉइंट क्या है कि बाज अब सांप पर हमला नहीं कर सकता। सांप ने देखा कि यार बाज तो घायल हो चुका है, रक्त रंजित हो रहा है, तो यह मुझ पर आक्रमण कैसे करेगा, आ रहा समझ में, ये मुझ पर हमला नहीं कर सकता। इसके बाद फिर आजीवन अन्य पक्षियों का शिकार करने वाला बाज आज दयनीय दशा में उसके सामने असहाय पड़ा था। सांप ने देखा
कि जो बाज हमेशा पक्षियों का शिकार करता है, पक्षियों को खा जाता है, यह बाज आज दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। आज इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। आ रहा समझ में। फिर अगला पॉइंट देखिए इसमें कि बाज अब अपने जीवन से हार मान चुका था और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आ रहा समझ में। जो बाज था, बाज बुरी तरीके से घायल हो चुका था और वह अपने जीवन से हार मान चुका था और शीघ्र ही वह मर जाएगा, यह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह देखकर, यह स्थिति को देखकर सांप खुश हो रहा था। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है प्रश्न 7वां। तो प्रश्न 7वां है कि कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। तो फ्रेंड, ये जो कहानी है ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, इससे बहुत अच्छी प्रेरणा हमें मिलती है। आ रहा समझ में। आप कोई भी कार्य करें, लगाव से करें, लगन से करें और साहसपूर्ण तरीके से करें। ठीक है, और अपने जीवन में हमेशा वीरता का परिचय दें, न कि आप कायर रहें। आ रहा समझ में। जैसे सांप कायर था, डरपोक था, ऐसे हमें अपने जीवन में नहीं रहना है। हमें भी स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में हमें मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत ही हमेशा रंग लाती है। आ रहा समझ में। कठोर परिश्रम इतना करो या मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आ रहा समझ फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है और यही संदेश इस कहानी का है। ठीक है, तो प्रश्न 7वां देखिए। तो प्रश्न 7वां है कि कहानी में ऐसी पंक्तियां हमें चुनना है जो हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा देती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं। तो स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान करने वाली कुछ पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति है कि आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो यहाँ पर ये बाज की पंक्ति है। तो बाज एक तरफ तो जब घायल हो गया था तो बुरी तरीके से कराह रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसने कहा कि आकाश में सिर्फ एक बार और आकाश में उड़ पाता। तो बाज ने कहा कि काश मैं सिर्फ एक बार और आकाश में उड़ पाता। ये स्वतंत्रता की प्रेरणा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्रदान करने वाली ये कुछ पंक्तियां हैं। तो दूसरी पंक्ति है यहाँ पर देखिए कि उसने गहरी लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। बाज घायल हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उसने गहरी लंबी सांस ली और उड़ने का विचार उसके मन में आया और पंख फैलाकर हवा में उसने उड़ना शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह ज़्यादा समय तक नहीं उड़ पाया और उसकी मृत्यु हो गई थी। आ रहा समझ में। अगला देखिए कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ये जो गीत गाया गया था, तो यह गीत किसके लिए गाया गया था? साहसी व्यक्ति के लिए, वीर व्यक्ति के लिए यह गीत गाया जाता है। और जो व्यक्ति अपने प्राणों को हथेली पर लेकर चलते हैं, जो अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं, इसके बाद में जो भी संकट आता है उनसे डरते नहीं है, इन संकटों का, इन समस्याओं का साहसपूर्ण तरीके से सामना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह गीत गाया जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कि चतुर वही है। ठीक है, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। चतुर कौन है? तो चतुर वह है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का सामना बहादुरी से करता है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा याद रखा जाता है। आ रहा समझ में। अगला देखिए कि ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। ठीक है, ये किसके लिए कहा जा रहा है? तो बाज के लिए। तो बाज जब लड़ते लड़ते घायल हो जाता है, उसके बाद भी आसमान में उड़ना बंद नहीं करता है, फिर भी आसमान में उड़ने की कोशिश उसकी जारी रहती है। तो ये बाज के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए आपको ये पंक्तियां बताई जा रही हैं कि ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए भी तुमने जो अपना कीमती रक्त बहाया है। आ रहा समझ में। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। आ रहा समझ में। ये कहा तो जा रहा है बाज के लिए, लेकिन बाज के माध्यम से इंसानों को भी यह सलाह दी जा रही है। आ रहा समझ में। इसमें दो अर्थ छिपे हुए हैं फ्रेंड।
एक तो बाज को कहा जा रहा है बहादुर, और बाज के माध्यम से फिर इंसानों को या हम लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि हमको भी हमारे जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में बहादुरी से जीवन जीना चाहिए, लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, संकटों से कभी भी न घबराना नहीं चाहिए। आ रहा समझ में? यही संदेश हमको या इंसानों को दिया गया है बाज के माध्यम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो व्यक्ति साहसी होता है, जो व्यक्ति लगातार संघर्ष करता रहता है, तो भले ही वह इस दुनिया से चला जाए, भले ही वह इस दुनिया से गुजर जाए, परंतु उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा लोग याद रखते हैं। आ रहा समझ में? और ऐसे बहादुर और साहसी व्यक्ति का इतिहास हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। आ रहा समझ में? आज भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति साहसी होते हैं या जिन लोगों ने हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी, आज उन लोगों के नाम, आज उनका इतिहास गवाह है। आ रहा समझ में? उनका नाम, उनकी पूरी कहानी स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में लिख दी गई है। इसके बाद देखिए, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। आ रहा समझ में? ये जो गीत गाया जाता है, तो गीत उन लोगों के लिए गाया जाता है, उन दीवानों के लिए गाया जाता है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। आ रहा समझ में? भले ही उनकी जान चली जाए, लेकिन जो कार्य करने के लिए एक बार उन्होंने ठान लिया है या दृढ़ संकल्प कर लिया है, ऐसे लोगों के लिए हम ये गीत गाते हैं। यह गीत उन्हीं दीवानों के लिए है। आ रहा समझ फ्रेंड? तो यह कहानी वीरता और साहस से भरपूर है। ठीक है, तो यह कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? तो यह कहानी हमें बहादुरी की प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें साहसपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें लगातार स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की सलाह देती है। ठीक है, और आप भी अपने विद्यार्थी जीवन में खूब मेहनत करें, लगातार कड़ी मेहनत करें और दृढ़ संकल्प करें कि मुझे तो फर्स्ट डिवीज़न बनाना ही है। आ रहा समझ फ्रेंड? तो कभी भी प्रयास करना बंद नहीं करना है, कोशिश लगातार हमें करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई होप आप लोग इस प्रश्न उत्तर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम जल्द ही आपके लिए प्रस्तुत होंगे एक अगला पाठ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।